हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं, जो आपकी साइंस की क्लास 8th की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे देख सकते हो। बच्चों, इसमें टॉपिक दिया है आपका लाइट। ठीक है, आपकी वर्कशीट का नंबर 26 है और डेट भी आपकी 26 अक्टूबर है। लाइट के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर से कौन सी इमेज फॉर्म होती है अगर उसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे या लाइट डाली जाती है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो इसके दो लॉ बनाए गए हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहले लॉ में बताया है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। ठीक है, एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, पहले लॉ के हिसाब से। दूसरे लॉ के हिसाब से इसमें बताया गया, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो आपकी इंसिडेंट रे होगी के और द किस पॉइंट पे आके मिलेंगी, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका क्या बन गई, एक नॉर्मल रे बीच में। ठीक है, ये तीनों क्या है बच्चों, एक ही प्लेन पे आई है। ठीक है, इंसिडेंट भी इसी पे आई है, ये भी इसी पे, ये भी, तो ये एक प्लेन हो गया, एक ही प्लेन पे आकर मिली है। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म की जाती है, इसमें हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक आपको एक प्लेन मिरर लेना है, ठीक है, और टॉर्च लेनी है। आपको क्या करना है, प्लेस अ टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये रहा। ठीक है, इनके सामने आपने क्या रख दिया, एक टॉर्च रख दी, जिसे आपने क्या नाम दे दिया, ओ। ठीक है, ये रही आपकी टॉर्च। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ है, आपका जो प्लेन मिरर है उसको आपने क्या नाम दे दिया, पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया। टू रेज ओ ए, एक आपने ये रे उस पर इंसिडेंट की, एक आपने ओ सी करी, ओ सी, दो रे आपने क्या करी, इंसिडेंट करी। मतलब यहाँ से टॉर्च को जलाया तो इसके ऊपर दो रे गई एक तरीके से। ठीक है, अब वो क्या हुआ, अब देखो आप क्या करोगे, वो जो रे है यहाँ से गई है, आप अपनी आईज से यहाँ से देखोगे, कहाँ से, ओ सी से। यही देखो बताइए आगे, नॉर्मल रे टू द ऑफ द मिरर पी क्यू। अब आप क्या करोगे, आपको पी क्यू पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुई है वहीं से हमेशा आपको पता है नॉर्मल रे बनती है। आपकी इंसिडेंट आएगी, वहीं से आपकी नॉर्मल आएगी, और वहीं से आपकी रिफ्लेक्टेड रे आएगी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे इंसिडेंट हुई रे, तो यहाँ से आपने क्या, एक नॉर्मल रे बना दी, और आपकी यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे भी आपने एक नॉर्मल रे बना दी। ठीक है, अब देखो ए, जिसको आपने ए सी पे क्या बन गई, नॉर्मल रे बन गई। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी। फिर आपने क्या बनाया, रिफ्लेक्टेड रे बनाया। वो क्या बना, ए बी और सी डी। तो आपकी जो रे यहाँ पे गई तो रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुई, प्लेन मिरर था तो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई वो। ऐसे ये भी प्लेन मिरर था तो आपकी ये डी पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये डायग्राम जो ऐसे था, हमने ऐसे पढ़ा था, वो अब ऐसे पढ़ रहे हैं हम उसको, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में आपका क्या आ गया, नॉर्मल रे आ गई। ठीक है, फिर आपने देखा कि एट द पॉइंट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली एक्सटेंड देम बैकवर्ड टू दे मीट। मतलब अगर आप इसे पीछे की तरफ देखोगे तो आप अपनी अगर आइज से देखोगे तो ये आपको आपस में एक जगह मिलती नजर आएंगी। ठीक है, ये आपकी एक तरीके से इमेज बनेगी। इफ दे मीट मार्क एज द पॉइंट ओ फॉर अ व्यूअर आई एट ई। ठीक है, ये आपका ई हो गया, आपकी आई हो गई, आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, सिंस द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट एट ओ। ठीक है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या, मीट नहीं कर रही हैं ओ पे। ठीक है, बट ओनली अपीयर टू डू सो, वी से दैट वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज फॉर्म एट ओ। ठीक है, इसकी जो वर्चुअल इमेज है वो कहाँ पे बनी है, पॉइंट ओ पे बनी है, मतलब ओ डैश पे। ठीक है, ये ओ है खाली, ये ओ डैश है, इसकी वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है, एक्चुअल में हमें ये दिख रहा है कि मिली है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे हम आप वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो एक एक करके हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड इसको कंप्लीट कर सको। ठीक है, अब देखो इसमें आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बच्चों इसका तो आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है। ठीक है, लॉस बताने हैं आपको दोनों
इसके, तो आप इसमें से लिख दोगे। ठीक है, फर्स्ट आपका फर्स्ट भी दिया गया है, सेकंड भी दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लो आपका दिया यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, ये दोनों आप इसमें लिख लोगे ऐसे करके। मैं वो कर देता हूँ इसको बॉक्स के अंदर। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। आंसर नंबर 1 ही आपका ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका 2 में क्या पूछा गया क्वेश्चन, इसमें दिया गया है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 60 डिग्री है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया। तो देखो, जब आपको सिंपल सा आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि एंगल आई इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एंगल आर होगा, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल लिख लोगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आर। ठीक है, तो आप देखोगे जब आपको एंगल आई कितना दिया गया, 60 दिया है, तो ये भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो थर्ड में पूछा है हाउ इमेजेस आर फॉर्म इन अ प्लेन मिरर एक्सप्लेन। ठीक है, प्लेन मिरर पे कैसी इमेज बनती है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो हमने एक तो क्या पढ़ा था, इमेज कैसी बनती है। ठीक है, मैं आपको इसे लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। देखिए, आप लिखोगे आंसर नंबर थर्ड में इमेज फॉर्म कैसी बनती हैं, वर्चुअल। ठीक है, एक तो आपकी वर्चुअल बनती है। ठीक है, ठीक है, अपराइट बनती है, एंड सेम शेप की बनती है, सेम शेप, एंड ये यहाँ पे एंड काट दीजिए, आप यहाँ पे कोमा ही लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये वाला कोमा आ गया, यहाँ पे एंड आएगा, एंड साइज एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। इट इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट पूछा गया है एन इंसिडेंट रे मेक एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस ऑन विच इट फॉल। फिर आपका आगे दिया गया है व्हाट विल बी इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको दोनों बताने हैं। देखिए, इसको आप कैसे करोगे। देखो 30 डिग्री दिया गया आपको इंसिडेंट रे। ठीक है, तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, आंसर नंबर 4 एंगल ऑफ इंसिडेंट। कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू कितना होता है, एंगल आर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, तो एंगल आर कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। ठीक है, जब आई आपका 60 है, तो ये भी आपका कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें क्या पूछा था आपका, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों हमने बता दिया। इंसिडेंट आपका यहाँ से आ गया 60 और रिफ्लेक्शन आपका यहाँ से आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे डिग्री लगा लोगे आप लोग। तो बच्चों ये कंप्लीट होती है। सभी बच्चे सुजीत सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्योंकि उस पर व्लॉग की वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी बहुत जल्दी, जैसे ही आपका गिफ्ट कोरियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय